का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम है, प्रहार बैच चल रहा था। ठीक है, यूपीएसआई 2025 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरी वीडियो। देखो, पिछले वीडियो आप लोग बिल्कुल नहीं देखे हो और ये बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हो। फिर आप लोग को फरवरी याद आएगी, उस समय आप जान लगा दोगे। ठीक है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो आप नहीं देख रहे हो, ये आपकी लापरवाही है। देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए और कंटेंट आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, जो पेपर में आया हुआ है, मैं अपने पास से कुछ नहीं करा रहा हूँ। जो पेपर में आए हुए हैं सवाल, उन्हीं को केवल टच कर रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा कि कोई चीज कितने में बेची जा रही है। कोई चीज जब किसी वस्तु को 1900 इतने में बेची जा रही है, 95 सॉरी जब किसी चीज को 95 46 में बेची जा रही है तो हानि हो रही है, और इसे 1019 में बेची जा रही है तो मुझे लाभ हो रहा है। होने वाली हानि से 22% अधिक लाभ है, तो ये 122 होगा, तो ये 100 होगा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये आएगा 61 और 2 से काटेंगे तो 50। देखेंगे तो ये आ जाएगा 111, और 111 बराबर इनका सीधा अंतर ये दिख रहा है 95 46। ठीक है, तो अगर मैं सही है ना, 95 46 इसका गुना ढूंढने जाऊं तो हमको कितना गुना मिल जाएगा, 86 गुना। तो हमको इसमें 86 करके जोड़ूंगा तभी हमको क्रय मूल्य मिलेगा, तो हमको इसका 86 करना पड़ेगा। तो हम करेंगे 0, फिर 0 कैरी 3, 40 3 43। तो अगर लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 4 8 और ये कितना 13 हो जाएगा, 13,846। पहला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। जब किसी चीज को कितने में बेच रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 283 में तो 29% का लाभ अर्जित करता है, यदि उसे इतने में बेचेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो देखो, किसी चीज को 28380 में बेच रहे हो तो तुम्हें 29% का लाभ हुआ, 129। तो कह रहा है यदि उस माल को कितने में बेचा जाए, 24090 में बेचा जाए, तो यह आ जाएगा 129 इंटू 24090 बटे नीचे क्या हो जाएगा 283, और ये कितना 80। तो 0 से 0 मेरा ये कट जाएगा। ठीक है, अगर काटना चाहूं तो 9 6 15 और नीचे 129। अगर 129 से टच कर लोगे तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, 129 से अगर कटेगा तो पता नहीं कटेगा कि नहीं कटेगा, छोड़ो जान दो। छोटे छोटे अंकों से काटो, 3 से कट रहा है, 10 3 21, 3 से कट रहा है तो 3 9 27, 3 चौके 12, 3 छक्के 18 कट जाएगा, 6 4 10 9 19 आ गया। ठीक है, 29 से ये कितनी बार में कटेगा, 29 से काट देंगे तो ये 3 से काट रहे हैं तो ये आ जाएगा 8 0 3, ये वाला नहीं, इसको काटो अब। 129 से अगर कटेगा तो देखो ये इतना ना। ठीक है, तो अगर उससे काटेंगे तो फिर रुकना पड़ जाएगा 3। रुक जाओ, देख रहा ध्यान से। अगर ये कहा जा रहा है 129 से अगर इसको काट दिया जाए, 129 से अगर इसको काट दिया जाए कितनी बार में, 22 बार में, तो अब मेरे पास ये बच जाएगा सीधे सीधे 2409, और इसको हम लोग काटेंगे किससे, 22 से डायरेक्ट। तो एक कम कटेगा, 22 बचेगा कितना मेरे पास, ये 2 और 0 जाएगा नहीं, 0 लिखना पड़ेगा, फिर 9 लिखेंगे। 22 से कै बार में जाएंगे, तो 22 से लगभग 9 बार में जाएंगे, तो 9 बार में हमारा चला जाएगा। ठीक है, 9 बार में जाएंगे तो 9 8 18 कैरी 2 1 18 1 19 हो जाएगा, चला जाएगा 9 बार में। अब यहाँ मेरे पास क्या बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 और ये बच जाएगा 1, 0 उतार लेंगे, पॉइंट लग जाएगा, 5 बार में ये इससे कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9.5, 9.5। ठीक है, अगला देखिए। ठीक, अगला, वस्तु का क्रय खरीदता है। ठीक है, बहुत आराम से समझिएगा। ठीक है, ठीक, ये सीधा समझिएगा, क्रय करता है। वस्तु क्रय किया कितना, 2140 का सीपी बराबर है कितने, 1712 के एसपी के। तो हमारा क्या आ जाएगा, सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 1712 अपॉन 2140। चले, तो सबसे आराम से काटिएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इसको 4 से काट दे रहा हूं,
4 से कटेगा 5 बार में, और 4 से कटेगा 3 और 5 आ जाएगा। 4 से अगर मैं इसको काटूं, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और चारों अट्ठे 32। अगर देखेंगे कटने लायक है तो कटेगा, नहीं कटेगा तो सीधे यहीं से बना लीजिएगा गुना, ठीक है, जितना होगा वो देखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 428। कै रुपए का लाभ हो रहा है सीधा देख लीजिए। तो यहाँ 72 और 35 107, सीधे 107 गुणे 100 काट लेंगे कै बार में, 4 से काट लिया कै परसेंट, 25% का प्रॉफिट आ जाएगा। ऑप्शन सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक दुकानदार 125 रुपए के भाव से, बहुत अच्छा है देखिए, 125 रुपए के भाव से हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे 100 किलो मानेंगे। 100 किलो यानी 12,500 रुपया हो गया, ठीक है। 100 किलो में से 80 किलो चावल हम कितने के रेट से बेच दिए, इतने के, तो ये आ जाएगा 00, 8 8 64 4 कैरी, ये आ जाएगा 14,400। तो मेरे पास बच कितना गया, 20 किलो। रेट चाहिए कितने के भाव से, तो 12,500 पे मैं कुल पे कै परसेंट लाभ कमाना चाहता हूँ। यदि कुल 80% लाभ कमाना चाहता हूँ तो 180 बटा 100, 00 से 00 कैंसिल, 0 18 25 90 कैरी 9, 18 दूना 36 9 45 का 5 कैरी कितना, 4 18 4 22,500। और मैंने कमा कितना लिया, 14,400 रुपया कमा लिया। तो कै रुपया और कमाऊंगा, एक, और वो चला जाएगा इधर 12, 12 में से 4 गया 8, 8100। तो 0 से 0 काट दिया, तो कै रुपया कमाऊंगा, 400। 5 रुपए के रेट से इसको बेचना पड़ेगा, 405 रुपए के रेट से इसको बेचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला। एक मोबाइल को 45% हानि पर इतने रुपए में बेचा जाता है, 45% हानि पर बिका, ठीक है। तो देखो 11715 पे बेच रहे हैं, तो 55% में बेच रहे हैं, ठीक है। यदि इसे 29 कितने में बेचे, 29,820 में बेचेंगे तो क्या परसेंट का लाभ या हानि होगा, तो पूर्णतः कट जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। तो 55 गुणे करना पड़ेगा 29820 बटे 11715। ये 5 से काट दे रहे हैं, 5 बार में 11 बार में 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 5 तिहाई 15। 11 से काट दे रहे हैं, 11 दूना 22 हो जाएगा, फिर बचेगा 11 एक कम 11 और 11 तिया 33 हो जाएगा। अब 213 से हिम्मत जुटाओ डायरेक्ट उसको काटने के लिए, ठीक है। 213 से 2982 को 213 से काटने का प्रयास करेंगे, तो एक बार में जाएगा 213, बचा कितना 5, 2 उतार देंगे, कैरी कितना हो जाएगा, ये कैरी कितना हो जाएगा 8। तो ये जाएगा, देखो कितनी बार में, 4 बार में जा रहा है, 140 आ जाएगा सीधे सीधे, ये 852 होगा और एक 0 बैलेंस हो जाएगा, एक 0 तो 0 उतर जाएगा, यानी कितना परसेंट हुआ 140। तो 100 से कितना ज्यादा, 40% का लाभ अर्जित करेगा। कैलकुलेशन है बाबू सारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक दुकानदार, ध्यान से समझिएगा, एक दुकानदार 5500 रुपए प्रत्येक में बेचता है, तो 23% लाभ 23% हानि। सीधा हमने बोला था, सीधे क्या कर देंगे, 529 बटा 100, इस केस में हमेशा हानि होती है, तो 5.29% की क्या हो जाएगी, लॉस डायरेक्ट, ठीक है। चले अगले पे आते हैं। किसी वस्तु को 20 में बेचने पर, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, कितने में बेच रहे हैं, 2042, और इधर कितने में बेच रहे हैं, 2532, ठीक है। बीच में कहीं क्रय मूल्य होगा, बेचने पर प्राप्त लाभ का 75% है, लाभ का 75% है। अगर इधर लाभ होता है तो हानि 75 होगी, ठीक है। ये काट देंगे 4 और ये काट देंगे 3, 4 3 7, 7 बराबर अंतर देखेंगे, तो 7 बराबर अंतर अगर बैठाना चाहे तो कितना हो जाएगा, 490, ठीक है। कितना हो जाएगा 490, इसका क्या गुना 70। तो अगर मुझे क्रय मूल्य चाहिए, सही है ना, तो इसका 70 निकाल के जोड़ दें, तो इसका 70 कितना हो जाएगा 200, 10 रुपया यहाँ जोड़ दे, तो जोड़ेंगे तो 2 5 2 और ये कितना 2, 2252 है रेट में, तो 2252 रेट में आ जाएगा। अगला लिखिएगा टाइप 10वां 10वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है ये। चले 2900 रुपए में बेचा जाता है, तो उसे 24% की हानि होती है, तो 24% की हानि हुई और 24% लाभ लेने के लिए उस भूखंड को कितने में बेचेंगे। बहुत सही क्वेश्चन है। 24% हानि मतलब 76, ठीक है, 76% में बेचे तो 26,980 में बेच रहे हैं। अगर मुझे 24% का लाभ कमाना हो 124, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2698 गुणे 124 बट्टा नीचे क्या करना पड़ेगा 76, ठीक है, काट ले।
19 से काट रहे हैं सीधे सीधे, चाहे 4 से काट रहे हैं, 19 चौके 76, 4 से काट दिए 31, अब कटेगा नहीं, 19 से इसी पे चोट करना पड़ेगा, 19 से कम, 19, 7 और कितना हुआ, 7 और 9, 19 चौके 76, 3 और 8 19 दूना हो जाएगा, 31 का पहाड़ा पढ़ लें, 31 0 जा 0, 31 दूना 62 का कैरी 6, 31 चौके 124 है, 130, 30 का 0 कैरी कितना 13, सही है, 31 से कम 31 और 31 13 44, तो 44 0 20 ऑप्शन है, देख लीजिए, सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा, ठीक है ना, 44 0 20। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 9, एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसने इस वस्तु को 525 रुपया अधिक के मूल्य पर बेचा होता, 500 अधिक के मूल्य पर बेचा होता तो इससे 20% लाभ होती, ठीक है, 75% हानि पर बेचा है तो 75 पर 25% हानि यानी 85%, ठीक है। अब इसको कितने पे बेचते हम, 20% का लाभ पर बेचते, तो 120 में बेचते तो कै रुपया ज्यादा मिलता, 35 रुपया, और 35 बराबर कितना 52 हो जाएगा, तो हमको 100% चाहिए, अगर 35 से काट पाओ तो ठीक है, पहले 7 से काट दे रहे हैं, 7 7 49 और 25, 5 बार में 5 से ये काट देंगे, इसका क्या गुना 15 गुना हो जाएगा, 15 गुना, तो 100 का 15 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 100 का 15 हो जाएगा 1500, ठीक है। चले, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 2700 रुपए में एक सामान बेचता है, इस प्रक्रिया में उसे 35% का लाभ हुआ, तो उसे उतने में बेचेगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 35% का लाभ हुआ तो 135% बराबर कितना हो जाएगा, 27,000 कर ले, ठीक है। तो अगर देखते हैं तो अगर ये 1,000 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 5%, सही है। 5 से अगर ये देख ले, 5 से अगर ये काट दे तो 200 बार में कटेगा, चले 200 गुना होगा कि नहीं होगा। तो अगर पूछा जाए 22 300 को अगर मुझे 200, ये किसका 200 गुना होगा, तो हम सीधे डबल जीरो काट दें, 2 से अगर इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 होगा ना, ठीक। तो आंसर मेरा 100 से कितना ज्यादा हो रहा है 11.5, ये गुना ढूंढने का तरीका है, 200 गुना मिल गया तो ये किसका 200 गुना होगा, तो डायरेक्ट हम 200 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। चले अगला देखिएगा 71 नंबर, टाइम कितना हो गया भाव 34, चलिए ठीक है कोई नहीं। अगला देखते हैं क्या एक वस्तु को बेचने पर और इन्हें बेचने पर प्राप्त लाभ का, ठीक है। चलिए तो हमारा आंसर यहाँ देखिए सीधे सीधे 10230 पे बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, 5115 पे बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है, तो हानि लाभ का 55% है, लाभ अगर 100 है तो हानि कितना है 55, काट लेंगे 5 से तो ये आ जाएगा भाई 55 11 और ये आ जाएगा 20, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 31 बराबर ये देख लेंगे कितना हो जाएगा 5115, गुना ढूंढ पाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए, तो 31 से कम 31, तो मेरे पास बचा कितना 201, 31 से डिवाइड करेंगे कै बार में 7 बार में नहीं जा पाएंगे, 21 हो जाएगा, 8 बार में चलना पड़ेगा, 6 बार में चलना पड़ेगा, तो 6 बार में आ जाएगा 186, कितना आ जाएगा 186 6 बार में, ठीक है। 186 आया तो मेरे पास बचेगा कितना, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ 15, सही है ना, 15 बच गया, अब 15 बचा 5 आया तो कै बार में जाएगा 165 बार में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो यहां से घटा लें या तो यहां से कर लें, तो 165 यहाँ गुणा करके 165 जोड़ के फिर उसमें जोड़ना पड़ेगा, तो 11 5 55 का 5 कैरी कितना 5, 11 के 6 के 66 और 5 66 5 71 कैरी कितना 7, 11 कम 11 और 7 11 7 18, ठीक है। अब जोड़ लेंगे तो 0 3, सही है ना, 8 15 का 5 कैरी कितना 1 5 1 6 1 7, तो 75 क्या आ जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, वो कैसे होगा 9 नहीं होगा ना, ये होगा आपका 6930, क्या 6930 टोटल वो आप गलत कर दिए, 75 नहीं होगा ना, 3 के बाद 8 और 1 प्लस, अच्छा ये 1 है ना, सॉरी ये 1 है 5 1 है, ठीक है, सॉरी 8 1 9 होगा, सॉरी 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 सॉरी, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 6 6 9 30, ठीक है। चलिए ये थोड़ा हमसे 7 7 गया था तो लग रहा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जब किसी वस्तु को इतने में बेचा जाता है तो हानि से 128% अधिक लाभ होता है,
ठीक है, अधिक लाभ होता है। चलिए, जब कितने में उसको बेचा जाता है, 66 112, और यहां बेचा जाता है कितने में बाबू, 132 24। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो अधिक लाभ अर्जित करता है, हानि से अधिक, तो हानि 100 होगा, तो ये 228। हाँ, क्या 128% अधिक है ना, अधिक केवल 28 है, चेक कर लो, 28 है, तब ये बलंडर कर गए, पहला मिस्टेक। आज शिवांश का ये पहला मिस्टेक हो गया, पता नहीं कैसे, हम तो जो तरीका बताए थे उसमें गलती नहीं होना चाहिए था। चलिए, तो ये 128 हो जाएगा, सॉरी, तो ये 128 हो जाएगा, क्रॉस चेक कर लेना एक बार। ठीक है, इतना गलती तो नहीं होता इसमें, पता नहीं कैसे हो गया 128। तो ये काट देंगे 4 से कै बार में, 32 बार में, और 4 से कटेगा 25, तो 25 32 कितना हो जाएगा, 57 हो गया। और 57 बराबर इनके बीच का अंतर कितना ले लेंगे, 6 6 1 2, गुना ढूंढ लेंगे, 57 एक कम 57, देख लीजिएगा ध्यान से, 57 एक कम 57 हो जाएगा, कैरी कितना होगा, देखिए 57 का 7 लिख लिया, तो 9 और 1 बचा, फिर 57 एक कम 57 ही जाएगा। ठीक है, 57 एक कम 57 गया, तो ये कितना था, 9 1 में से 57 घटा लेंगे, तो ये कितना बचेगा मेरे पास, 4, और यहाँ कितना बचेगा, 3 2, 57 छक्के जाएगा 116 बार में। ठीक है, 116 बार में ये पूर्णतः कट जाएगा, तो हमको अब इसका 116 लिख के लिखना पड़ेगा, 25 छक्के 150 का 150, कैरी 15। ठीक है, अब यहाँ 25 से कम 25 15 40, कैरी कितना 4, 25 से कम 25 4 29, तो लिखेंगे 2 1 5, कैरी 1 6 1 7 1 8 1 9, तो कितना हो जाएगा, 95 12। ठीक है, बहुत जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी बहुत तगड़ा तगड़ा कैलकुलेशन कराए हैं लोग इसमें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक घड़ी इतने में बेचते हैं तो 19% की हानि होती है, 19% की हानि हो गई, मतलब 81, 81 बराबर 17496 करना है, गुना ढूंढ लेंगे, 9 से काट लेंगे पहले, 9 एक कम 9 8 1 9 9 81, 9 चौके 36, 9 चौके 36, फिर अगर ये देखेंगे तो 9 आ गया, 9 से काटेंगे, 9 दूना 18 18, 9 एक कम 9 9 छक्के 216 गुना हो गया, तो 100% का 216 गुना ढूंढ लेंगे, 216 गुना कितना हो जाएगा, 21600। ये याद रखिएगा, इतना टफ अगर कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो आपसे क्वेश्चन वहां एग्जाम टाइम में टच होने वाला नहीं है, सीधे याद रखिएगा। अगला देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या करना है, कह रहा है कि एक घड़ी को बेचा जाता है तो 24% की हानि हुई, तो सीधा सीधा 76% बराबर कितना हो जाएगा, 16264। ठीक है, गुना ढूंढ पाएंगे तो ठीक है, नहीं ढूंढ पाएंगे तो करना तो पड़ेगा, 76 से काट रहे हैं सीधे, 76 दूना 52, 76 दूना 52, बचा 106, तो 76 एक कम 76, तो बचा कितना, 304 हो जाएगा। चौके चलेंगे तो 214 गुना, सीधे 100 का 214 गुना, डिवाइड अगर नहीं करोगे बाबू तो नहीं होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 214 गुना। नेक्स्ट गुना क्वेश्चन करते हैं, देखिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य है, चले तो देखिए ध्यान से, ये कितना है, सीपी ऑफ, सीपी किसका है 21 60 का, एसपी किसका है 17 28 का, 17 क्या यार, इसमें कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, ये 70 80 है, सही है। ठीक है, ये 17 80 है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ हमसे गड़बड़ी हो गई फिर, क्वेश्चन में कितना, क्वेश्चन में और सॉल्यूशन, ठीक है चलो, उठा लिया होगा वो, सही उठाया होगा। ठीक है, चलिए 17 आएगा उसी पे, देखते हैं 17 28, चले 17 28 ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, छोड़ देते हैं, इसी पे करते हैं हम लोग, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो छोड़ दिया जाएगा। एसपी सॉरी, ये कितना हो जाएगा, सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 28 ऊपर और नीचे 2160। ठीक है, 6 से कट जाएगा मेरे भाई, 9 6 से कट रहा है, 9 से भी कट जाएगा, 9 से काट रहे हैं, 9 एक कम 9 8 1 9 9 81, 9 दूना 9 से काट रहे हैं। ठीक है, 9 दूना 18, 9 चौके 36 0,
ठीक है। फिर अगर काट रहे हैं 4 से कट जाएगा, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 से काट रहे हैं, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, नहीं 4 अट्ठे 32, सॉरी 4 अट्ठे 32, 4 से काट रहे हैं 60 बार में, 12 से काट रहे हैं 4 बार में, 5 बार में, ठीक है। खरीदे 4 रुपए में, बेचे 5 रुपए में, तो 1 रुपए का फायदा 4 पे गुड़े 100, तो आंसर काटेंगे। देखो 25% आया है क्या आंसर, ठीक है। कितना आया है 25%, ठीक है 25%, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिएगा, एक दुकानदार एक वस्तु को 25% हानि पर बेचता है, यदि इसे 550 रुपए अधिक में बेचता, देखो 25% हानि में बेचे तो 75 में बेचते, 550 रुपया अधिक में बेच रहे हैं तो 30% का लाभ हो जा रहा है, तो 130, तो कै रुपया ज्यादा में बेचे हैं, 55% ज्यादा में बेचे हैं, तो ये इसका कै गुना 10 गुना, तो 100 का 10 गुना कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 100 का 10 गुना 1000। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला, एक वस्तु को एक दुकानदार 25% हानि पर बेचता है, 25% हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा 75, यदि वह इसे 825 रुपया ज्यादा में बेचता, अधिक में बेचता, तो इसको 30% का लाभ हो जाता, तो 130, तो सीधे हम इसका क्या गुना कर लेंगे 55, ठीक है। कितना करेंगे 55, और 55 से अगर काटने की कोशिश करेंगे, 55 कठिन लग रहा है काटना, तो 11 से काट ले रहे हैं, 11 सत्ते 77, 11 पचे 55, 11 से काट रहे हैं 5 बार में, 5 से ये कट जाएगा, क्या गुना मिलेगा 15 गुना, तो हमसे पूछ रहा है 100, 100 का 15 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 1500। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहता है, ठीक है, याद रखिएगा 1577 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वस्तु को अगर 25% हानि पर, फिर उसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको डील कर ले रहे हैं 75 और 130, ओ रोक देना, चलिए ठीक है। इस सवाल को देखते हैं, देखो थोड़ा सा ग्लिंचेस आते हैं, क्योंकि देखो हमारी व्यवस्थाएं नहीं है, लाइट कट जाती है तो हमको वेट करना पड़ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर से नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ता है, नया मूड बनाना पड़ता है। चलिए 75% हानि पर गया, फिर कह रहा है ये कितना परसेंट 30% लाभ पर चला गया, तो 130, तो कितने परसेंट का अंतर आएगा, 55% बराबर कितना 825 हो जाएगा। गुना ढूंढेंगे, इसका क्या गुना 15 गुना, तो 100 का 15, ये सवाल हो गया था क्या, ठीक 1500। चलिए यहाँ से फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, ये हो गया था मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसका, ठीक है। अब देखिए, खरीदता है, उसको इतने में बेचा, अधिक अंकित किया और अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है, तो प्रभावी लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए जब लाभ प्रतिशत बोला तो उसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बात याद रखिएगा, उसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे 100 लेंगे, 100 से 30% बढ़ा दिया गया 130 बटा 100 गुणे 20% बढ़ा दिया गया 120 बटा 100, 0 से 0, डबल 0 से डबल 0 कैंसिल, तो ये होगा, तो नहीं 20% छूट दिया है ना, ठीक है, सॉरी इसको यहाँ मिटा के बस 80 कर दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 अट्ठे कितना आ गया 104, तो क्या परसेंट का लाभ हो जाएगा 4% का लाभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेम है, क्या कह रहा है कि 22% हानि पर बेचा, ठीक है, चलो 22% हानि पर बेचा, तो 22% हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे 78%, और ये 78 में बेचते हैं तो कितने में बेचते हैं 3030 में, ठीक है, बेच देते हैं। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए अगर 122% का लाभ पर उस प्लॉट को बेचा जाए, तो 122% के प्रॉफिट पे जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो ये अगर हम कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ कितना 303 इंटू, सॉरी 303 इंटू आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 122 बटे नीचे आ जाएगा 78, ठीक है। चलिए 3 से काट ले रहे हैं, पहले 3 से काट लेंगे तो ये आ जाएगा 26, 3 से काटेंगे 1010, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ 13 से काट ले रहे हैं, 13 सत्ते 91 9 1, फिर 13 सत्ते 91 0, फिर 13 से काट लिए 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा क्या बार में मेरे बाबू 61 बार में, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 61 गुणे 77 और 1 0 0 लास्ट में हम लिख लेंगे, तो यहाँ करेंगे 7 एक कम 7, 7 छक्के 42, 42 और 7 49, 49 का 9 कैरी कितना 4, 42 4 42 4 46, तो इतना ऑप्शन में है क्या 46,970, सी ऑप्शन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिएगा, एक दुकानदार 112 रुपए में बेचता है और कुछ लाभ अर्जित करता है, 1120 रुपए में बेचता है और कुछ लाभ अर्जित करता है, इसे 400 रुपए में बेचे तो होने वाली हानि लाभ के 17 गुना के बराबर है, ठीक है। चलिए 1120 में बेचा तो लाभ हुआ
400 में बेचा तो हानि हुई, ठीक है। लाभ के 17 गुना के बराबर हानि हुई, लाभ के 17 गुना के बराबर हानि हुई, तो ये होगा 17 एक 18, तो 18 बराबर अगर देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 720, तो ये इसका क्या गुना 40 गुना, तो हम इसमें देख रहे हैं ना सीधे इसका 40 गुना निकाल के यहां से घटा ले रहे हैं, घटाएंगे तो 0 बचेगा, 12 में से गया 8 बचेगा, 10 लिख लेंगे यहाँ 1080 हो गया। अब 1080 को क्या परसेंट लाभ लेकर बेचना है, क्या परसेंट 10% लाभ लेकर, तो 110 बटा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 888 और ये 11, आंसर कितना आ जाएगा 1188, ठीक है। चले अगला देखिएगा, पहला 82, 82 नंबर, ठीक है। 82 नंबर कर रहे हैं। एक दुकानदार 2430 रुपए में एक वस्तु बेचता है तो उसे 15% हानि होती है, उस पैसे में से उसने एक वस्तु खरीदी और उसे 15% लाभ पर बेच दिया, तो 15% लाभ पर बेच दिया, तो सीधे अब हमको उसका क्या निकाल देना है, देखो 15% हानि 15% लाभ, सीधे उसी का निकालेंगे, कल हम समझा चुके हैं, 24300 करेंगे, 15 लाभ 15 हानि है, तो सीधे पॉइंट कितना आ जाएगा 15 का वर्ग 225 आएगा, इतने की हानि है, तो 22.5 बटा क्या कर लेंगे 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे इसका गुणा करना है, गुणा कर लेंगे, ठीक है, गुणा करना है, पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो 225 का गुणा करिए, 225 का आ जाएगा 675, 675 का 6 कैरी कितना 67, 225 चौके 900, तो 900 में जोड़ेंगे तो आंसर लिखेंगे 67, आंसर आ जाएगा 96, 225 चौके 250, तो 250 यहाँ जोड़ेंगे ना सर, नहीं 450, 450 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5 4 6, सही है, पॉइंट लग जाएगा, कोई है इतने में हानि हुई है 5 4 6 10.7% की हानि, कल ही मैं समझा चुका हूँ बहुत जबरदस्त तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक हानि पर बेची जाती है, ठीक है, कितने पर हानि पर बेची जाती है, तो 21%, हानि पर बेची जाएगी तो कितने में बेची जाएगी, बहुत ध्यान से समझिए, गुना ढूंढना है यहीं पे, ठीक है। तो 79% पे बेची जा रही है, सही है ना, 79% पे बेची जा रही है, तो कितना आ जाएगा 96, सही है, 96 25, तो इसका गुना ढूंढना है हम लोग को, ठीक है। 79 चौके तो जाएगा नहीं, ठीक है, चलिए तो हम डायरेक्ट गुना ढूंढ लेंगे, तो मेरे लिए चीजें आसान हो जाएगी, क्योंकि हमको 121 चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 29625, और ये कितना आ जाएगा 79 से हमको इसको डिवाइड करना है, 79 से गुना ढूंढ लेना, 4 बार में जाएगा नहीं, 3 बार में जाएंगे, 27 कैरी 2, ये आ जाएगा 237, सही है 237, तो बचा मेरे पास यहाँ कितना 9 बचेगा, 16 में से 7 गया 9, यहाँ 8 8 में से 3 गया 5 2, कै बार में जाएंगे 7 7 49, 7 8 56, 56 जाएगा तो 9 8 72, 56 560 में 72, 8 9 8 8 बार में नहीं जाके 7 बार में जाना पड़ेगा, ठीक है, 7 बार में जाएंगे यानी 5 375 गुना लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको इसका कितना गुणा करना पड़ेगा 375 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप कर लेंगे 121375 गुना ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 7, 17 का 7 कैरी कितना 1, 5 3 8, 8 और 14 22, 22 1, 22 1, 23, 23 का 3 कैरी कितना 2, अब ये कितना हो जाएगा 7 और 6 13, 13 2 15, 15 का 5 कैरी कितना 1 3 1 कम 3 1 4, 45 375 है ऑप्शन में, डी ऑप्शन है ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेशन पे आपको करना है भाई, कोई भी वस्तु बेचकर दुकानदार 10% हानि होती है, यदि वह उसे देखिए 10% हानि हुई मतलब 90, और ये हो गया लाभ, तो 25% बराबर 625 में बेचा, ये इसका स्क्वायर है, क्या गुना 25 गुना, तो 100 का 25 कितना आ जाएगा मेरे भाई 2500 रुपया, ठीक है, कितना रुपया आ जाएगा 2500। अगले पे चलते हैं 27, एक व्यापारी 155 रुपए में इतना किलो चावल बेचता है, मैंने मर मर के समझाया है कि जब भी ये सवाल आए तो सीधा आपको गौर करना है, ये किग्रा को आप 100 मानिएगा, ठीक है। तो 155 के हिसाब से 100 किलो बेचा, तो आंसर कितना हो जाएगा 15500, ठीक है। अब 155 रुपये प्रति किग्रा के अन्य किस्म का चावल 255 किलो, इस मिश्रण को 186 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ और हानि बताइए। हम्म, 245 किलो,
और 255 किलो, ठीक है। नहीं, अब इसको उतना ही लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं करना है, परेशान ना हो। देखो बहुत आराम से, ये क्वेश्चन उस तरीके का नहीं है जैसा हम लोग सोच रहे हैं, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिर से कह रहे हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। कह रहा है हमने 155 रुपया प्रति किग्रा खरीदा और 155 रुपया प्रति किग्रा खरीदा, कोई दिक्कत? दोनों 155 रुपया खरीदा तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, उस पूरे सामान का दाम 155 रुपया है, ठीक। उस पूरे दाम का दाम कितना रुपया है? 155 रुपया, ठीक है। अब मैंने उसको कितने रुपए में बेच दिया? पूरे को 186 रुपए में बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं ना है। सीधा सीधा देखो इसको कितना फंसाया गया है। तो कै रुपए का लाभ? 31 रुपए का लाभ किस पे? 155 पे, गुणे कितना? 100। चले तो ये इससे काट देंगे 5 बार में, 5 से कटेगा कै बार में? 20%। कह जाना इसी में उम्र बिता दिए होते, ठीक है। हर टीचर गुणा करेगा, तुमको नहीं करना। देखो 155 रुपए का सामान है, 155 रुपए का सामान है, कितना भी खरीदूं 155 रुपया तो रेट हुआ, और पूरे को मैं 186 रुपए में बेच दे रहा हूं, तो ये चीज याद रखना। चले अब देखिए, इसको 25% का नुकसान होता है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो 75% बराबर कितना? 75% बराबर हम करेंगे तो 375, 25 से काट देंगे 3%, 25 से काटेंगे 25 से कम 25, सही है। देख लो 25 से कम 25, 2 बचा 3, कटेगा नहीं, 0 उतारना पड़ेगा, तो 237 हो जाएगा, 9 बार में जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, सही है। बोलिए, फिर 3 से अगर ये कटेगा तो देख लो, हाँ 3 से कट जाएगा, काट देंगे 3 त्रिक के, तो 1% बराबर 3 त्रिक के, ये आ जाएगा। देख लो ध्यान से, कुछ करना नहीं चाहिए था हमको, ज्यादा काट दिया, छोड़ो। कैलकुलेशन देखो आसान करते हैं, 125 ही चाहिए ना, ठीक। 75 है, देखो 75% बराबर कितना है? 27375। हम इसको 3 से काट के 25 कर देते हैं, हो जाएगा। तो 3 से काटते हैं 9, एक कम दूना पचे, ठीक है। अब मैं इसमें 5 का गुणा करके 125 निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं? यही तो चाहिए मुझे, 25% लाभ पर। कैलकुलेशन आसान करने के लिए 5 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 25 कैरी 2, 5 कैरी कितना हो जाएगा? 2, बोलो सही है ना। कैरी कितना? 1, 6 हो जाएगा, और 9 बचे 45, तो 45 625, 45 625, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा अगला, ठीक। एक वस्तु को 2066 में बेचने पर, ठीक है, 2066 में बेचने पर ये कितना है? 26 21, 26 21, ठीक है। तो लाभ का 85% है, और हानि क्या है? लाभ का 85% है, लाभ का 85% है, तो ये 100 होगा, तो ये 85 होगा, तो काट लेंगे, तो ये 20 और ये कितना? 17, तो 37 बराबर इनके बीच का अंतर देखना है, अंतर हो जाएगा, बोलो 34 और 521, 34 और 521, 555, तो 555 हो गया, ठीक। 37 बराबर, तो इसका वैल्यू चाहिए, वैल्यू निकाल लोगे 37 का, 37 से डिवाइड करो, 37 से कम 37, 15 गुना हुआ, तो हमको इसका 15 गुना करके जोड़ना पड़ेगा। 15 सत्ते 100, 5 का 5 कैरी कितना? 10, 15 कम 15 10, 15 10 25, जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, सही है, जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 2, 23 21 रेट है क्या? 23 21। चलिए बहुत जबरदस्त तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक वस्तु को इतने में खरीदा, मरम्मत पे इतना रुपया खर्च हुआ, चलिए ठीक है, मरम्मत पर 550 रुपया खर्च किए, अब इसको क्या परसेंट? फिर 10% लाभ पर बेच दिए, तो 110/100, फिर कितना? 20% हानि पर, तो 80/100, फिर अतः इसको 30% लाभ पर 130/100 हो जाएगा। और ये कितने में बिक रहा है? 68 64, काटे, चलिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, यहाँ 3 जीरो कैंसिल, बच गया 3 जीरो का स्केल, 13 से काट रहे हैं, 13 पचे 65, 13 दूना 26, 13 अट्ठे 104, ठीक है, कट जाएगा। 8 से काट रहे हैं, 8 छके 48, 8 छके 48, कट गया। 11 से काट रहे हैं 6 बार में, तो ये कितना आ जाएगा? x प्लस 550, और ये बराबर 6000, 6000 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा? अगर करेंगे तो 5450 रुपया। चले अगला देखिएगा ध्यान से,
बस थोड़े देर और रुक जाओ, लाइट फ्लक्चुएट हो रहा है। भगवान आप लोग की देखिए कृपा से। एक कुंटल 25% लाभ पर बेचता है, तो 25% लाभ पर बेचा तो 125 बराबर कितना आ जाएगा? 1325। 1325 तो ये इसका देख लो क्या गुना हो जाएगा? 11 गुना हो जाएगा। नहीं, 125 है कम, 125, 7 5 बचेगा ना, 11 गुना नहीं होगा। 1250 होता, 1250 में 25 जोड़ दे, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं। तो 742 रुपए में बेच रहा है, रुक जाओ, 742 रुपए में बेच रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे 125 गुणे 742, इसका गुणा, और ये चला आएगा 1325 नीचे। चले 25 से काट देंगे 5 बार में, 25 से कटेगा 5 बार में, 5 तियां 53 बार में, सही है। ठीक, 7 से तो कटेगा नहीं, अब क्या बार में जाएगा? 25 25 125, 7 और 5, 7 5 25 से काट रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? देखो डाटा, देखोगे सही से, डाटा चेक करो पहले। 25% लाभ पर बेचता है, हाँ सही है। तो 25 से 125, 25 से काटोगे इसको, 25 बचे 125, 7 बचे 3 बार में, 53 से ये कटेगा क्या? एक बार कटेगा तो आपका बचेगा 21। 14 बार में कटेगा क्या? 14 तियां 42 का 2 कैरी 4, हाँ 14 से कटेगा। ठीक है, ये इससे डायरेक्ट क्या बार में? 14 14 बचे, 70% आया, तो यानी कितने परसेंट का लॉस है? 30% की हानि। अगला लिखिए। अब देखिए 1450 में बेचता है तो 35% की हानि होती है डायरेक्ट, तो 65% बराबर कितना? 14105। तो कह रहा है देखिए 82,210 में बेचा जाए सीधे दुगना में, तो कितने परसेंट का लाभ होगा? यानी सीधे 130 कर देना चाहिए ना इसको, ठीक है, तभी तो। देखो ये इसका क्या हो रहा है, एक और तरीका है, ये इसका दुगना हो रहा है, इधर देख लीजिए दुगना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा? 35 दूना 130, तो क्या परसेंट का लाभ? 30% का लाभ। तो ये भी अप्रोच एकदम दिमाग में रखे रहिए, अगर इधर गुना मिल जा रहा है तब भी ठीक है, चले ना, 30% का लाभ हो जाएगा, बहुत जबरदस्त तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट खत्म हो गया क्या? ठीक है, तो बस 90 क्वेश्चन हो गया था, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन 90 तक हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो आपको मंडे को मिलेगी शाम को, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।